हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं jQuery। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इफेक्ट्स के बारे में। jQuery इफेक्ट्स क्या होते हैं और हम किस तरह से जो jQuery में जो फंक्शंस होते हैं, पहले गिवन फंक्शन होते हैं, जैसे हाइड शो हो गया, हम कैसे यूज करेंगे। तो बहुत ही अच्छा वीडियो में काफ़ी डिटेल में इसमें बताने वाला हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी यूज होते हैं इफेक्ट्स अगर आप देखें तो दोस्तों, हर चीज को हमें थोड़ा बेसिक से, अगर हम नए हैं, अगर बिगनर है, तो हमें थोड़ा थोड़ा बेसिक देखना चाहिए सब चीज का। जैसे jQuery, अगर मैं यहाँ पर आप W3 स्कूल्स में जाएंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है बिगनर्स के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इफेक्ट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, हाइड शो और कैसे हम यूज कर रहे हैं, सेलेक्टर हमने कैसे लिया, सेलेक्टर वगैरह हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आप देखिए, हम पढ़ेंगे, मैंने सिंटैक्स भी दिया हुआ है इफेक्ट्स का। हाइड हो गया, शो हो गया, टॉगल हो गया। तो किस तरह से यहाँ पर देखिए, बीच एक सेलेक्टर है, सेलेक्टर के बाद एक इनका जो फंक्शन है गिवन, एक फंक्शन बना होता है jQuery में, वो लगाया और उसके अंदर पास किया है एक स्पीड और दूसरा कोमा लाकर कॉल बैक। तो यही हम देखेंगे। कॉल बैक आई थिंक आप समझते होंगे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा देख लेंगे इसमें भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक बटन बना लेता हूँ। तो इफेक्ट्स क्या हो दोस्तों? इफेक्ट्स मतलब कि जो एलिमेंट है डॉम में, जो एलिमेंट है यानी डॉक्यूमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट है HTML, उसमें जो एलिमेंट्स है उसमें हम इफेक्ट देंगे। जैसे कि जैसे अभी हम टॉगल के बारे में देखेंगे, हाइड और शो देखेंगे कि वो जो एलिमेंट है वो हाइड हो जाए, शो हो जाए और उसमें एक स्पीड हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले से मैंने एक CSS लिख दिया, एक मैंने डिव लिया है box1 का, और मैंने यहाँ पर CSS लिख दिया उसकी CSS, ताकि हमें ज्यादा टाइम हमारा खराब करना ना पड़े। तो अब देखिए, यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा देख लेता हूँ, उसको थोड़ा नीचे लेकर आ जाता हूँ। box1 की मैंने CSS तो लिख दिया, पर एक गलती मैंने यहाँ की है शायद। हाँ, box1 तो है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक मुझे, चलिए मैं इसके अंदर भी कुछ दे देता हूँ, हेडिंग ले लेता हूँ H1 और एक लेता हूँ पैराग्राफ। तो इस तरह से कुछ ले लेते हैं। तो अब हम देखेंगे box1 में हाइड लाएंगे, हाइड का यूज करेंगे, शो कि किस तरह से हाइड होगा ये डिव यानी कि एलिमेंट, और कैसे शो होगा, कैसे स्लाइड अप होगा, कैसे स्लाइड डाउन होगा। तो ये सारी चीज देखेंगे। और टॉगल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा मार्जिन में सेट कर देता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। पहले बटन लिया था और उसके नीचे मैं इस एलिमेंट यानी कि डिव को ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ मुझे चेंज करना पड़ेगा हाइट वगैरह, तो मैं ठीक है इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों, बहुत जगह अगर आप देखेंगे, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो jQuery, अगर आप बिगनर है तो आप देखेंगे जावा स्क्रिप्ट में जब आपने काम किया होगा उसमें, और jQuery में आप काम करेंगे तो इसमें आप देखेंगे बहुत छोटे से जो कोड है, छोटे से आपको कोड लिखना पड़ता है और काफी हमारा काम हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट गेट एलिमेंट ID से आप सर्च करते थे डॉम के जो एलिमेंट था। यहाँ पर सिर्फ आप डॉलर और एक अंदर उस एलिमेंट का ID दे देंगे और बस सर्च हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ये मैं थोड़ा स्पेस थोड़ा सही कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर शो कर लेता हूँ, मैं एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी से। सेलेक्टर आपको पता है कि मैं यहाँ क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लगाया jQuery का, आपको पता है उसी के बीच में सब कुछ लिखना होता है। तो यहाँ मैं एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यानी मुझे किसी एलिमेंट पर क्लिक करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ बॉक्स बन ले लेता हूँ और क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना होगा, जो मेरा एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी परफॉर्म करना हो, तो हम यहाँ पर करेंगे। तो यानी कि मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करूंगा, देखिए हेडिंग यहाँ पर गायब होगी यानी कि हाइड हो गई है। तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि box1 पर जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, ये हेडिंग जो थी हाइड हो जाए। हेडिंग हो या पैराग्राफ हो अंदर का, देखिए हाइड हो रहा है जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ box1 पर। तो देखिए, एक तरीका तो ये रहा कि खुद ही एलिमेंट पर आपने क्लिक किया और उसके अंदर के एलिमेंट को आपने हाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि एक बटन ले लेते हैं और बटन के क्लिक पर अब हम इसको हाइड करेंगे, पूरी डिव को। तो बटन पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर हाइड होगी। इसी तरह से एक फंक्शन होता है, हाइड की जगह एक शो होता है, जो डिफॉल्ट कह सकते हैं आप, डिफॉल्ट फंक्शन है jQuery का। तो अगर मैं कोई चीज हाइड है तो मैं उसको शो कर सकता हूँ। जैसे कोई एलिमेंट हाइड है HTML का, तो मैं उसको शो करूंगा, तो मैं शो लिखूंगा, ठीक है। मैं दोनों लिखूंगा तो यहाँ देखिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो पहले वाला है वो उसी को चलाएगा। अगर आपने ऊपर शो दिया तो शो होगा, और हाइड अगर आपने हाइड कर दिया ऊपर वाले, हाइड ऊपर दे दिया तो वो हाइड हो जाएगा।
तो अब ऐसी कंडीशन में हमें एक क्या चाहिए कि हम बटन पर जैसे क्लिक करें तो एक बार वो शो हो जाए और बटन पर फिर से क्लिक करें तो वो हाइड हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक टॉगल हमें क्लास मिलेगी, सॉरी टॉगल नाम का एक फंक्शन होगा, उसे यूज करना होगा। जैसे मैं टॉगल करूंगा तो देखिए मैं एक बार क्लिक करता हूं तो वो शो हो जाता है, एक बार क्लिक करता हूं तो चला जाता है टॉगल। अब आप समझ गए होंगे, इफेक्ट आप समझ गए होंगे। जैसे मैं किसी भी क्लिप पर मैं इफेक्ट दिखा रहा हूँ कि डिप का, मैं उसको डिप को हाइड कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, उसकी स्पीड में अंतर ला रहा हूँ, ठीक है। तो ये होते हैं इफेक्ट्स, ठीक है। तो पेज पर काफी इफेक्ट्स यूज किए जा सकते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब देखिए ये यहाँ पर मैं अब क्या करता हूँ, फेड इन लगा देता हूँ। फेड इन का मतलब ये होता है कि जैसे आपके एलिमेंट में जो एक बैकग्राउंड कलर है तो वो मैं उसको फेड इन फेड आउट करना चाहता हूँ। फेड इन तो पहले से था तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फेड आउट करूंगा। तो फेड इन तो पहले से है, वो फेड आउट मुझे करना होगा, ठीक है ना। फेड आउट जैसे मैंने लिखा तो वो फेड आउट हो जाता है। अब मैं टॉगल चाहूंगा, टॉगल से क्या होगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो फेड इन फेड आउट फेड इन फेड आउट फेड इन हो जाए, ठीक है। मैं अंदर दूंगा यहाँ पर एक पैरामीटर के तौर पर एक स्पीड। तो अब देखिए उसकी स्पीड स्लो, अब वो हाइड होगा पर उसमें एक स्पीड आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा पैरामीटर है कॉल बैक। कॉल बैक में अभी दिखाऊंगा आपको, जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है क्लिक करके तो उसके बाद कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है, उसमें आप कुछ भी परफॉर्म करा सकते हैं। देखिए स्लाइड डाउन और स्लाइड अप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो स्लाइड डाउन तो पहले से ही स्लाइड डाउन हो रही है, तो मैं इसको कर लेता हूँ स्लाइड अप। तो देखिए जैसे बटन पर क्लिक करूंगा तो अप नीचे ऊपर, तो ये स्लाइड अप हो जाएगी, डिप ऊपर की ओर चली जाएगी, ठीक है ना, वो खत्म हो जाएगी ऊपर की ओर धीरे धीरे जाते दिखाई देगी। इसी तरह से मैं अब इसमें एक पैरामीटर पास करता हूँ स्पीड के लिए, तो इसमें आप कितना भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 500, तो इसमें सेकंड्स में होता है, जैसे 1000 का मतलब 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड, 2000 का मतलब 2 सेकंड। तो अब मैं इसमें भी दोस्तों टॉगल होता है स्लाइड में, मैं टॉगल पे जैसे देखिए टॉगल लगाया मैंने, अब बटन पे मैं क्लिक करूंगा स्लाइड अप स्लाइड डाउन। अब मैं इसमें स्पीड ले लूंगा, मैंने स्पीड लिख दिया, ठीक है ना। और दूसरा कॉल बैक दे सकता हूँ, देखिए अब स्पीड से जाएगा, वो गायब होगा, है ना, स्लाइड अप स्लाइड डाउन होगा। तो ये था दोस्तों, यहाँ पर एक मैंने दिखा दिया आपको कि किस तरह से हम इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर है तो बहुत ही अट्रैक्टिव बन सकता है। तो मैंने छोटी सी चीज दिखाई है, बेसिक के तौर पर आप इससे काफी बड़ा काम ले सकते हैं। तो कॉल बैक में दिखाया, तो कॉल बैक मतलब दूसरा जो पैरामीटर में कॉल बैक की तरह होगा, तो मैं अब यहाँ बताता हूँ आपको। अगर मैं टॉगल यूज ना करूंगा तो मुझे क्या करना होगा। तो दोस्तों अगर मुझे टॉगल नहीं यूज करना है तो मैं क्या करना होगा मुझे, तो देखिए मुझे थोड़ा सा काम आगे बढ़ाना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे स्पीड है पहला पैरामीटर, दूसरा कॉल बैक। तो कॉल बैक के लिए मैं अब दूसरा पैरामीटर में एक फंक्शन डाल देता हूँ, एनोनिमस फंक्शन। तो जैसे ही हमारा वो कंप्लीट होगा उसके बाद वो हमें, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मैंने टॉगल नहीं लिया तो जैसे ही वो स्लाइड अप हो रहा था तो मैंने कॉल बैक में क्या किया, स्लाइड डाउन। तो कॉल बैक अपने आप ही वो उसको स्लाइड डाउन कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई इस तरह से, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये कॉल बैक में मुझे एक एलिमेंट है जो डिप के अंदर, वो मुझे हाइड करना है। जैसे वो स्लाइड डाउन हो तो उसका एलिमेंट हाइड हो जाए, जैसे ऊपर गया अब जैसे डाउन होगा तो देखिए यहाँ से हेडिंग गायब होगी, ठीक है, हेडिंग यहाँ से हाइड हो गई है। तो इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं बेसिक तौर पर जो बिगनर्स हैं उनके लिए स्पेशली वीडियो मैं बना रहा हूँ।